नमस्कार। दुनिया एक बहुत बड़े तेल संकट के मुहाने पर खड़ी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इस संकट के बीच सऊदी अरब ने एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसा समाधान निकाला है जो दशकों से, सच कहें तो हमारी नजरों से लगभग ओझल था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉर्मुज़ में आखिर ये संकट इतना बड़ा क्यों है। फिर हम बात करेंगे सऊदी की उस भूली बिसरी पाइपलाइन की, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके बाद तेल के इस नए रास्ते को समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इस नए रास्ते के अपने क्या खतरे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हॉर्मुज़ के संकट से। सवाल ये है कि आखिर दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता बंद क्यों हो गया है। मुद्दा सीधा सा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। दुनिया का 20% तेल आखिर खतरे में क्यों आ गया है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, क्योंकि इसका जवाब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। जी हाँ, दुनिया की कुल तेल सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा, यानी हर 5 में से 1 बैरल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, जब ये रास्ता रुकता है तो पूरी दुनिया की सांसें अटक जाती हैं। और देखिए, ये कोई कुदरती आफत नहीं है। ये सब हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से। ईरान ने दुनिया पर दबाव बनाने के लिए इस रास्ते को, इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। और नतीजा, कच्चे तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल के भी पार चली गईं। तो अब आते हैं समाधान पर, और यहीं एंट्री होती है सऊदी की उस भूली बिसरी पाइपलाइन की। ये आज के मॉडर्न संकट का एक, कह सकते हैं, पुराना लेकिन बहुत काम का समाधान बनकर सामने आई है। इस पाइपलाइन का इतिहास भी बड़ा मजेदार है। इसे 1981 में बनाया गया था, ईरान इराक युद्ध के दौरान। यानी इसे बनाया ही गया था ठीक इसी तरह के संकटों से निपटने के लिए। दशकों तक इसका बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब अचानक हॉर्मुज़ संकट से बचने के लिए इसे इसकी पूरी क्षमता पर चलाया जा रहा है। सच में ये वही भूली बिसरी पाइपलाइन है जो रातों रात दुनिया की सबसे जरूरी पाइपलाइनों में से एक बन गई है। सोचिए, पहले जहां इससे सिर्फ 2 मिलियन बैरल तेल रोजाना भेजा जाता था, अब अचानक इस पर 5 गुना ज्यादा भार डाल दिया गया है। चलिए अब इस नए तेल के रास्ते को जरा और करीब से समझते हैं। ये असल में 1200 किलोमीटर लंबा एक रेगिस्तानी बाईपास है। देखिए, ये ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पूरे सऊदी अरब को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करती है। ये फारस की खाड़ी में रास तनूरा रिफाइनरी से शुरू होती है और 1200 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके लाल सागर पर बने यानबू बंदरगाह तक पहुंचती है। मतलब ये हॉर्मुज़ का एक परफेक्ट बाईपास है। अब यहाँ कैपेसिटी का मुकाबला करना बड़ा दिलचस्प है। हॉर्मुज़ से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है। वहीं ये पाइपलाइन 7 से 10 मिलियन बैरल तेल ले जा सकती है। तो हाँ, ये हॉर्मुज़ का पूरा मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ी राहत है। तो अब होता यह है कि यानबू पोर्ट से तेल के टैंकर सीधे लाल सागर और फिर बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से होते हुए दुनिया भर के बाजारों तक, जैसे भारत तक, पहुंच सकते हैं। शिपिंग डेटा तो ये भी बता रहा है कि करीब 60 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर 4 बड़े टैंकर इसी नए रास्ते से भारत की ओर निकल भी चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसा अक्सर होता है, एक समस्या का समाधान करते करते कई नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं इस नए रास्ते के नए खतरों की। इस नए रास्ते से जुड़े 3 बड़े खतरे हैं। पहला, एक नया चोक पॉइंट बन गया है। दूसरा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत असुरक्षित है। और तीसरा, इसमें इंजीनियरिंग से जुड़े बहुत बड़े जोखिम हैं। पहला खतरा है बाब अल मंदेब। ये लाल सागर के आखिर में एक नया चोक पॉइंट है, और यहाँ यमन में ईरान के समर्थक हूती विद्रोही जहाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। यानी एक तरह से जैसे ईरान हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही उसके सहयोगी इस नए रास्ते को कंट्रोल करते हैं। दूसरा बड़ा खतरा है खुद ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। सोचिए, पूरे रेगिस्तान में ये एक खुले निशाने की तरह है। ईरान पहले भी ड्रोन और मिसाइलों से सऊदी तेल ठिकानों पर हमले कर चुका है, तो इस पाइपलाइन पर हमला करना उसके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा जोखिम है
इस पाइपलाइन की उम्र, ये 45 साल पुरानी है और ऐसी पुरानी पाइपलाइन पर अचानक से उसकी क्षमता से 5 गुना ज्यादा दबाव डाल देना, इससे इंजीनियरिंग की बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं या फिर तेल रिसाव का भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। आगे क्या होगा? क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? वैसे ये रणनीति अपनाने वाला सऊदी अकेला देश नहीं है। यूएई के पास भी हबशान से फुजैरा तक एक छोटी बाईपास पाइपलाइन है जिसकी क्षमता करीब 2 मिलियन बैरल रोजाना है। तो ये दिखाता है कि हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने की ये एक पूरी क्षेत्रीय रणनीति है। तो अहम सवाल अब भी वही है, क्या ये पाइपलाइन एक बड़े संकट को टाल पाएगी या फिर ये संघर्ष के लिए एक नया मैदान तैयार कर देगी? सऊदी ने हॉर्मुज की मुश्किल से निकलने का एक रास्ता तो ढूंढ लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने खुद को एक नए और शायद पहले से ज्यादा उलझे हुए संघर्ष में तो नहीं फंसा लिया है? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा।